जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो भाई एक चीज सबके मन में लगातार लगातार रहती है कि सर आप कभी जनरल नॉलेज का पूरा भी प्लानिंग या फिर स्ट्रेटजी वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए कि जनरल नॉलेज में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो हमारा मिलिट्री स्कूल का भी बहुत अच्छा हो जाए और सैनिक स्कूल का भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो भाई सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुखोई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और सुखोई एकेडमी लगातार भाई आपके लिए 4 साल से लगातार क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं और हर साल ये हमारा प्रयास रहता है कि हम और बेहतर से बेहतर करें। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जनरल नॉलेज में पूरे नंबर लाने की स्ट्रेटेजी। जी हाँ, क्यों इतना जरूरी है जनरल नॉलेज, तो इसका मैं बता देता हूं भाई आपको। पिछली बार कट ऑफ गई थी 2023 में, वो थी 132। ठीक है, क्यों ज्यादा गई 132 कट ऑफ? क्योंकि जीके का पेपर आया था आसान। ठीक है, अगले ही साल जीके का पेपर कठिन हो गया और 2024 में कट ऑफ चली गई 126। जी हाँ, 6 नंबर का फर्क हो गया। क्यों? जीके का थोड़ा सा हार्ड आ गया। जीके में भाई मैथ्स में रीजनिंग में पहले भी 48 49 थे और मैथ्स और रीजनिंग में बच्चा 48 47 49 50 आउट ऑफ 50 तक भी ले सकता। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि दोनों सब्जेक्ट में 50-50 है, जीके में 20 नंबर भी नहीं बना पाया। तो आरएमएस के लिए जीके है सबसे जरूरी चीज, इसलिए भैया दिन भर हम जीके 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 आपको यूट्यूब पे चिल्लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रेटेजी लेके आएंगे। और एक तो भाई हमें क्या क्या पढ़ना है और दूसरा हमें कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो कहां और कैसे के लिए सुखोई एकेडमी का भैया एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, सारी चीजें डेली हम टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, सुखोई एकेडमी का एप्लीकेशन करना है डाउनलोड और तब शुरू करनी है आरएमएस और सैनिक की तैयारी। ठीक है, अब क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी चीजें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पहला तो भैया आरएमएस के लिए सबसे जरूरी सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। और एक और खास बात जनरल नॉलेज की, इसका कोई और छोर नहीं है, इसका सिलेबस अनलिमिटेड होता है। तो हम अनलिमिटेड सिलेबस को कैसे इकट्ठा करके चीजें पढ़ पाए, तो उसी के लिए मैं आज सारे वो टॉपिक लेके आया हूं जो आपके लिए रहने वाले हैं बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। तो पहले आपको सुखोई का एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और उसके बाद फिर तैयारी शुरू कर सकते हो। और भाई पिछली साल आप सबको पता होगा सुखोई एकेडमी ने पूरी 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 मेहनत की और जिसका नतीजा ये रहा कि पूरे भारत में आरएमएस में तो भैया रैंकिंग आती नहीं है कि कौन कितने रैंक पे रहा, लेकिन सैनिक स्कूल में पूरे भारत में 300 में से 298 नंबर लेके आया हमारा अंशुमन यादव। और ये प्रेरणा देता है कि अब हमें और मेहनत करनी होगी। जीके में ही इसका एक क्वेश्चन कटा था और 2 मार्क्स जीके में ही कम हुए थे, वो एक और सही हो जाता तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाते। अब क्या क्या चीजें हैं, एक तो भाई YouTube पे जो भी मैं क्लासेस लेता हूं, आपको YouTube का क्लास भी करना है। ठीक है, YouTube का जो क्लास है वो करना है। शाम को 8 बजे आता है डेली YouTube पे क्लास। तो भाई सब कुछ पढ़ना कहां से है, सब कुछ आप यहां से कर सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन के विद्यार्थी हो तो एप्लीकेशन से आप कर सकते हो। ठीक है, यानी जनरल नॉलेज को आप यूट्यूब से भी एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। डेली 8 बजे लेके आता हूं, संडे को आती है मैराथन और ये भी आपके लिए है बहुत जरूरी। तो ये है कहां से पढ़ना है। अब सबसे जरूरी चीज क्या पढ़ना है भैया, मिलिट्री स्कूल हमारा पहला टारगेट है और अभी दिन बचे हुए हैं केवल और केवल 3 महीने। जी हाँ, बचे हुए 90 दिनों में हमें क्या चीजें पढ़नी है। तो आखिरी के 3 महीनों में हमें मिलिट्री स्कूल के लिए जो टॉपिक पढ़ने हैं, सारे टॉपिक में एक एक करके आपके लिए लेके आया हूं। तो आज हम डिस्कस करते हैं मिलिट्री स्कूल के लिए जनरल नॉलेज का सिलेबस।
कौन कौन सी चीजें भाई हमारे लिए जरूरी रहने वाली हैं। चलिए पहला टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया का बेसिक इंफॉर्मेशन। अब कहेंगे सर इंडिया का बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब भाई इंडिया का एरिया, इंडिया में स्टेट कितने हैं, यूटीज कितनी हैं, उनकी भाई कैपिटल्स क्या हैं, ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, इंडिया कौन सा एरिया में भी कौन से नंबर पे आता है, इंडिया में भैया जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इंडिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो ये सारी चीजें इंडिया की बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इंडिया का जो मैप है उसमें भैया कितने पड़ोसी देश हैं, तो वो सारी चीजें हो गई इंडिया की बेसिक इंफॉर्मेशन में। कितने स्टेट है, हमारे नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें हमारी भाई यहाँ पे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज, हमारा एरिया, हमारे स्टेट, हमारे यूटीज, उनके कैपिटल्स, तो ये सब कुछ आपको इंडिया के बेसिक इंफॉर्मेशन में करना है। बहुत आसान सा है, सवाल यहां से हर साल आता है और मैं आपको बता दूं यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन सीधे 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 बन जाते हैं। अगला टॉपिक है सोलर सिस्टम का। एक सवाल यहां से कंपलसरी होता है हर साल। सवाल आता कैसा है, सवाल बिल्कुल सीधा सिंपल सा आता है, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, सबसे नजदीक कौन सा है, किसको ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं, किसको भाई ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, किसमें रिंग्स हैं, किसको रेड प्लेनेट बोला जाता है, कौन सबसे तेज रोटेशन करता है, कौन सबसे जल्दी रेवोल्यूशन करता है, ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक पूछ लिया जाता है हर साल, एक क्वेश्चन यहां से आता है, लिख लो भैया बिल्कुल कि सोलर सिस्टम तो भाई हमें करना ही पड़ेगा। इंडिया के बेसिक इंफॉर्मेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन से। मैं पूरी इंडियन ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे करूंगा। तो इंडिया का बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो, कोई भी आपको भारत के बारे में पूछे आसानी से बता देना है। कोई भी आपको पूछे कि भैया कौन सा प्लेनेट की क्या खासियत है, आप बता दोगे। भाई धरती का ट्विन कौन सा प्लेनेट है, धरती के सबसे नजदीक कौन सा है, आसानी से बता दोगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है ज्योग्राफिकल सुपरलेटिव। एक ऐसा टॉपिक जो सब जगह पे पूछा जाता है, और ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ध्यान रखना, ये क्लास 6 की स्ट्रेटेजी है। जो मैं आपको बता रहा हूं मैं फिर से बता दूं, ये 9th का नहीं है मेरे भाई, ये जनरल नॉलेज में क्लास 6 की स्ट्रेटेजी की बात की जा रही है। कहीं कल को कहो सर 9th का है, ये है क्लास 6 का स्ट्रेटेजी कि 6th क्लास के लिए आरएमएस सैनिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। और आज जो चीज मैं लेके आ रहा हूं वो मेनली मिलिट्री स्कूल के लिए चीजें लेकर के आ रहा हूं। सुपरलेटिव में क्या होता है भाई, सुपरलेटिव में सीधा सिंपल से आपसे पूछेगा भारत का सबसे लंबा हाईवे बताओ, NH-44 हो गया। आपसे पूछेगा कि भाई भारत में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, आप कहोगे राजस्थान, तो ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ये होता है हमारा सुपरलेटिव। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, तो ये सुपरलेटिव है। लास्ट ईयर सैनिक में भी आया, आरएमएस में भी आया, यहां से आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो कम से कम हर टॉपिक लगा करके भाई मैं अगर कहूं कि 6th में, RIMC में, दोनों में यहां से, अब देखो बहुत हद तक RIMC में भी यहीं से ही जीके आता है। ये केवल ये नहीं कि सर भाई जीके जो है, देखो एक बात बताओ मेरे को, भारत का सबसे लंबा अगर पुल होगा तो वो RIMC के लिए भी भूपेन हजारिका सेतु है और RMS के लिए। वैसा नहीं है जी RIMC में थोड़ा सा पुल दूसरा चेंज हो जाना है, तो चीजें चेंज नहीं होती, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो जनरल नॉलेज में ये चीज ध्यान रखना है कि भाई वो फैक्ट ये देख के नहीं आता कि मैं तो जी केवल RMS में पूछा जाऊंगा। अगर सिलेबस है तो कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आपको सिलेबस के हिसाब से चीजें करनी है। तो भारत में पहला क्या है, भारत में सबसे ऊंचा क्या है, भारत में सबसे लंबा क्या है, ये चीजें आपसे पूछी जाती, केवल भारत में नहीं दुनिया में भी। यानी इंडिया के भी याद रखने हैं और वर्ल्ड के भी याद रखने हैं। आपसे कोई पूछ ले दुनिया का सबसे छोटा कंट्री, तो ये ज्योग्राफिकल सुपरलेटिव हो गया। तो ये चीजें हमें जरूर 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 करनी है। उसके बाद लैटिट्यूड आपसे पूछ सकते हैं, धरती के लॉन्गिट्यूड पूछ
पूछ सकते हैं। अब आपसे पूछ लेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, तो आप कहोगे जी इक्वेटर है। आपसे पूछेंगे लॉन्गिट्यूड पे 0 डिग्री क्या होता है, आप कहोगे प्राइम मेरिडियन है। आपसे पूछा जाएगा दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी कितना है, 111 किलोमीटर है। यानी कि ये चीजें जो है ये लगातार आती रहती हैं। लैटिट्यूड क्या बताता है, लॉन्गिट्यूड क्या बताता है। अगला है एटमॉस्फेयर, कि भाई हमारे अंदर कितनी गैसेज हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं, और एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर है। तो अगला जो है देखो, अर्थ का भी बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे अलग से अर्थ का भी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है। कितने दिन रोटेशन में लगते हैं, कितने दिन रेवोल्यूशन में लगते हैं। तो भाई हमें धरती के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में भी, लैटिट्यूड के बारे में भी, लॉन्गिट्यूड के बारे में भी। और ये है हमारा बेसिक सा एक छोटा सा सिलेबस का तरीका कि हमें क्या करना है। अब हर टॉपिक पे मैं वीडियो लाता हूं, आपको इसमें से हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। और जब भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करता हूं तो यही रहता है कि टॉपिक वाइज चीजें मैं लेकर के आऊं। अब अगला है लैंडफॉर्म, यानी जो चीजें हमें दिखती हैं, जैसे हमें नदियां दिखेंगी। अब हम नदी में क्या याद रखेंगे, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा बेसिन किस रिवर का है, ठीक है, सबसे गहरी नदी कौन सी है। यही सारी चीजें तो हम देखेंगे। या जो इंपोर्टेंट रिवर्स हैं भाई इंडिया की, बाहर की, येलो रिवर कौन सी है, जैसे हुआंग हो को येलो बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। हम डेजर्ट पूछे जा सकते हैं, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा है, गोबी एशिया का सबसे बड़ा है, और भैया जो हमारा अटाकामा है वो दुनिया का सबसे सूखा हुआ डेजर्ट है। यानी हमारे पास सिंपली क्या है, इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, सबसे लंबा माउंटेन कौन सा है, सबसे भाई ऊंची माउंटेन रेंज कौन सी है, सीधे सिंपल से आपको याद हो जाएंगे। और यही सब कुछ घूमता रहता। 15 साल के पेपर उठा के देख लो, सारा का सारा जो पेपर है 90% इन्हीं टॉपिक से आता है हमेशा से। अगर ये टॉपिक आपने बेहतर कर लिए तो मेरे हिसाब से आपका जीके भी बेहतर हो गया। अब सर ये तो सब जगह दिया गया है, फिर सबके नंबर क्यों नहीं आते, उसका एक ही फर्क होता है, सब इसे मन लगा के नहीं करते हो। सबके पास भाई सोर्सेज नहीं होते कि हम पढ़ें कहां से। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भाई 8 बजे की क्लास होती है। अगर आप यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप YouTube से तैयारी कर रहे हो तो आपको 8 बजे शाम को डेली जीके के लिए आना भाई, ठीक है। डेली 8 बजे शाम को जीके का रहता है। और संडे को मैराथन होता है। मैराथन में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं और आपको ज्यादा बातें बता दी जाती हैं। तो संडे को जीके का मैराथन हो गया और ये पेपर तक चलने वाला है, ठीक है। तो ये सीधी सिंपल सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो अर्थक्वेक के बारे में पूछ लेते हैं भैया। अर्थक्वेक के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सिंपल सा पूछा जा सकता है कि भाई रिक्टर स्केल क्या होता है, सिस्मोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। लेक पूछ लेंगे भाई, सबसे ऊंचाई पे कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे खारे पानी का कौन सा है, सबसे मीठे पानी का कौन सा है, सिंपली लेक हो गई। ऐसे ही हमारे ओशियन तो बहुत थोड़े से ही हैं, कॉन्टिनेंट 7 हैं, इनके बारे में भी, और भारत की नदियां और भारत के लेक, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक्स जो हमें जनरल नॉलेज में याद करने हैं। सर मिलेंगे कहाँ, सर हमें एक दिन में दे दो, तो भाई इस तरीके से आपकी पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई करने का सीधा सिंपल सा तरीका है कि आपको ये टॉपिक वाइज लेके चलने पड़ेंगे। और बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 4 साल में बेटा बहुत बहुत कुछ करवा चुका हूं। तो अगर आप ये चीजें भी लेके चलोगे तो भी आपका बेहतर रिजल्ट आना। और ये केवल आरएमएस सैनिक का रिजल्ट नहीं है, भारत का कोई भी जनरल नॉलेज का एग्जाम आप लोगे, कहीं पे थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, कहीं पे थोड़ा सा लो हो जाता है। भारत के किसी भी जनरल नॉलेज के एग्जाम में यही सवाल पूछे जाते हैं। आप कोई भी सवाल ले लो, भले ही वो एसएससी हो, भले ही वो पीसीएस का हो, यूपीएससी में थोड़ी सी चीजें कठिन हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि जहां भी स्टैटिक बेस्ड सवाल आते हैं तो यही स्टैटिक जीके पूछा जाता है। अगला सॉइल से हर साल सवाल आता है भैया, सॉइल से पूछ लेंगे भाई अलूवियल सॉइल
किस फसल में काम आती है, आपसे पूछ लेंगे ब्लैक सॉइल कॉटन में काम आती है, ठीक है, यही तो सिंपली पूछ लेते हैं। एग्रीकल्चर में पूछ लेंगे भैया रबी की क्रॉप कब लगाई जाती है, खरीफ की क्रॉप कब लगाई जाती है। तो अगर आप चीजों को स्ट्रेटेजी से, अगर आप चीजों को थोड़ा प्लानिंग से पढ़ोगे ज्यादा बेहतर नंबर ला पाओगे, रटने से पढ़ोगे नहीं ला पाओगे, ठीक है। भारत में नेशनल पार्क सबसे पहला कौन सा था, किस जगह पे कौन सा नेशनल पार्क है, कौन कौन सा फेमस नेशनल पार्क है, आपको मैं बता दूं आरएमएस 2023 के अंदर 3 नेशनल पार्क के क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे आरएमएस 2023 के अंदर नेशनल पार्क के, ठीक है। फॉरेस्ट पूछ लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का 2023 में फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन आया, यहां से भी आया, यहां से भी आया। और अब बात करता हूं ट्राइब की। अब मैं आरएमएस 24 की बात कर लेता हूं। आरएमएस 2024 में 3 क्वेश्चन ट्राइब से आए। तो जो कहते हैं कि भाई धर्मेंद्र सर तो 2-2 हजार क्वेश्चन कराते, 4-4 हजार कराते, 3-3 हजार कराते, आता कुछ नहीं है। तो भैया जो ध्यान से पढ़ते हैं चीजों को, जो ध्यान से देखते हैं चीजों को, तो उन्हें इजीली इन चीजों का पता है कि भैया मैं जो चीजें कराता हूं कभी कोई फालतू की कराता ही नहीं हूं। ट्राइब मैंने आपको कराए, 3 क्वेश्चन ट्राइब से पूछे गए। नेशनल पार्क में आपको कराता रहता हूं, नेशनल पार्क फॉरेस्ट से 4 क्वेश्चन आपके 2023 में आए। सर पिछली साल, अरे भैया हम अगर ये कहें कि सब कुछ 50 की 50 जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि हम तो सर केवल 50 पढ़ें और वही पेपर में आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। हमें 5000 पढ़ने पड़ेंगे भाई, मजबूरी है, तब जाके हम 50 को कर पाएंगे, ये मजबूरी है। अगर ऐसा ना होता तो आप 1 साल ही पढ़ाई करते, 6 महीने ही पढ़ाई करते पूरी जिंदगी में, कि वही पढ़ा दो जो पेपर में आता है। क्योंकि सीखना जो होता है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल नहीं ध्यान में लाना कि कितना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। अरे बहुत कम पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम। रिपीटेशन ज्यादा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उसे रिवाइज कराया जा रहा है। क्वेश्चन तो वही 2,500-3,000 है, 4,000 है, लेकिन वही घूमते रहते हैं पूरे साल भर। तो इससे आपको चीजें ज्यादा याद होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने वर्ल्ड के वो सुपरलेटिव थे, अब इंडिया के सुपरलेटिव हैं, ठीक है। तो इंडिया के भी याद रखने हैं। एनवायरनमेंट का बेसिक याद रखना है। बेसिक का मतलब एनवायरनमेंट के जो फेमस दिन हैं वो याद कर लो, ठीक है जी। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं, जैसे हाइड्रोफाइट कौन से होते हैं, जीरोफाइट कौन से होते हैं, भाई कार्निवोर्स ओमनिवोर्स कौन होते हैं, हर्बीवोर्स कौन होते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है और मैं पूरे 2-3 वीडियो मेरे एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है आरआईएमसी में एक एक बार में 5 सवाल यहां से आ चुके हैं, ठीक है। पॉल्यूशन से पूछ लेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से पूछ लेगा, वो सारा एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा है, आपको पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क भी एनवायरनमेंट के अंदर ही आते हैं, तो ये बहुत बेसिक सा है। आरआईएमसी के लिए ये सबसे जरूरी टॉपिक में से एक है, ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंट डेज। अगर मैं इंपोर्टेंट डेज की बात करूं, मेरे सामने आरएमएस 2023 का पेपर आएगा जिसमें 4 इंपोर्टेंट दिन आए थे, ठीक है। फिर आएगा मेरे सामने आरएमएस 2024 का पेपर। कितने इंपोर्टेंट दिन आए थे? 2 दिन आए थे शायद, यानी 2 क्वेश्चन यहां आए थे 24 में, 4 क्वेश्चन आरएमएस 23 में आए थे। और भाई एक सवाल जो मैंने 23 में नहीं कराया था, बाकी 3 मेरे कराए और ये तो कराए आए ही थे। यानी कि ये चीजें तो भाई आपको रटी होती है। खेल की बात करूं, स्पोर्ट्स एंड गेम की, हर साल आता है और वही आता है। मैं आपको फिर बता दूं, जो मेरे टॉपिक में आपके सामने ला रहा हूं, जो कराता हूं वही पेपर में आता है। सर फिर बाहर कैसे आ गया? अगर भैया 2016 का कोई करंट अफेयर्स पूछ रहा है, 2021 का कोई करंट अफेयर्स पूछ रहा है, वो तो शायद मेरे भी बस का नहीं है। लेकिन जो स्टैटिक जीके है ना मेरे भाई, वो स्टैटिक जीके आपको पूरा का पूरा सही रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ये स्टैटिक जीके के ही मैं टॉपिक लेके आया हूं। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आया, अगर कोई स्पोर्ट्स गेम से क्वेश्चन आया तो इनसे बाहर नहीं आएगा जो मैं कराता हूं। अगर कोई डेज से क्वेश्चन आया तो उससे बाहर नहीं आएगा जो मैं कराता हूं। बस ये ध्यान रखो कि जब टॉपिक हमारा बाहर जा ही नहीं रहा तो हम फिर टेंशन लें क्यों। लेकिन गड़बड़ कब होती है? जब आप योगा डे को भी गलत कर देते हो। गड़बड़ होती है जब आप डूरंड कप को भी गलत कर देते हो। पिछली साल 2024 में डूरंड कप पूछा गया था। अब है अवार्ड और प्राइज।
एक ऐसा टॉपिक जहां से आना ही आना है। 2024 में 3 क्वेश्चन आए, आरएमएस 24 में अवार्ड एंड प्राइज से कितने आए? 3। तो फिर बता दूं 32 क्वेश्चंस ऐसे थे 24 में जो बहुत आसान थे, किए जा सकते थे। क्या हमने किसी ने 32 मार्क्स लाए? नहीं लाए। हमारा स्कोर रहा 25, 26, 27। तो ये गड़बड़ है, ठीक है। अगर 50 में से 32 क्वेश्चन आपको कराए हुए आ रहे हैं बहुत कठिन पेपर होने के बाद भी, तो फिर आपको थोड़ा सा चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अवार्ड एंड प्राइजेस से आए, ठीक है जी। उसके बाद सैनिक में बुक्स एंड ऑथर से एक सवाल आया था, बहुत आसान सा था, सबने कर दिया होगा, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर से भी आते हैं। सैनिक में तो हर साल पूछा जाता है, हर साल सैनिक में पूछा जाता है आपका बुक्स एंड ऑथर से। अगला है कंट्री कैपिटल करेंसी, एक और टॉपिक जो बहुत इजी होता है और यहां से भी घूम फिर के एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत की डिफेंस से, भारत के स्पेस से एक सवाल यहां से उम्मीद रहती है। डिफेंस में आपसे रैंक पूछ ली जाती है, डिफेंस में आपसे इंस्टीट्यूशन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, अवार्ड पूछ लिए जाते हैं डिफेंस के, ठीक है। ये चीजें डिफेंस से पूछी जा सकती हैं। स्पेस में आपसे पूछा जा सकता है राकेश शर्मा का नाम, ठीक है जी। आपसे पूछा जा सकता है कल्पना चावला का नाम, आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, ठीक है जी। अभी शुभांशु शुक्ला का नाम जुड़ गया। इसके अलावा गगनयान का नाम पूछ लेंगे। उसके अलावा भाई आर्यभट्ट सैटेलाइट का नाम पूछ लेंगे। तो ये चीजें, इसरो कहाँ पे है, कब बना था इसरो, भाई फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कौन है भारत में, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अगला है नेशनल सिंबल, एक और टॉपिक जो कि कंपलसरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ ना हो एक सवाल यहां से भी घुमा दिया जाता है कि भाई हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, हमारे झंडे में भाई जो सैफरन है वो किसका प्रतीक है, पिछली बार आया था हमारा अशोक चक्र किसका प्रतीक है। तो भैया ये सारी चीजें हर साल यहां से एक क्वेश्चन आना है। तो ये वो टॉपिक बता रहा हूं, ज्यादा नहीं लाया हूं मैं, मुश्किल से 40 टॉपिक होंगे, 40 टॉपिक होंगे पूरे जीके में, जहां से कंपलसरी आने ही आने, या तो सैनिक में आए या आरएमएस, यानी कि 70-80% पेपर इन्हीं टॉपिक से बनता है। अगला रिलीजन है, एक और टॉपिक जहां से हर बार आने की उम्मीद रहती है। आरएमएस 2023 में भी बुद्धिज्म से भर भर के सवाल आए थे भाई, ठीक है जी। 23 में भी आए, 22 में भी आए, बुद्धिज्म से सवाल आए थे, ठीक है। कभी जैनिज्म से पूछा जा सकता है, कभी भाई रामायण महाभारत के राइटर पूछ लेते हैं। तो रिलीजन से भी आपका पूछा जाता है। तो भाई सिंबल, रिलीजन और दोनों बहुत आसान है, ठीक है जी। अगला है डांस और फेस्टिवल, एक सवाल यहां से बनता है। सैनिक 2024 में बिहू पे आया था, ठीक है। सैनिक 2024 में बिहू फेस्टिवल पे क्वेश्चन आया था। कभी आ जाता है, अभी जैसे आया था आपका कंबाला फेस्टिवल पे, आरआईएमसी के अंदर इस बार कंबाला फेस्टिवल पे आया, पिछली साल फिर कंबाला पे आया था, ठीक है। तो यानी कि ये चीजें भी आपसे सिंपली एक क्वेश्चन मान के चलो कि डांस फेस्टिवल से घूम फिर के आ ही जाना है, ठीक है। उसके बाद टूरिस्ट प्लेसेस, पिछली बार आरएमएस में क्या पूछा गया था, सेल्यूलर जेल आई थी। अब भैया सेल्यूलर जेल क्या है, टूरिस्ट प्लेस है। पिछली बार क्या पूछा था, ताजमहल पे क्वेश्चन आया था, क्या है भैया, टूरिस्ट प्लेस है। तो टूरिस्ट प्लेस भी आते हैं, 2 क्वेश्चन आ गए थे पिछली बार मिलिट्री स्कूल में। तो कितना आसान है चीज है। कभी सोचते हो, पेपर को एनालाइज करते हो कि यार जब यही सवाल बार बार आते हैं तो हम चीजों को करते क्यों नहीं है। तो मेरा आपसे हमेशा कहने का यही मतलब रहता है कि पूरा मन लगा के चीजें करिए और जो कराता रहता हूं उनको करते रहिए। डेली 8 बजे जुड़िए, सारे टॉपिक्स को क्लियर अच्छे मन से कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना भाई एक मन लगा के तैयारी करनी है, क्योंकि देखो टॉपिक मेरा करा दूंगा, मेरे कराने से कुछ नहीं होना, हजारों बच्चे देख भी लेंगे, लेकिन सेलेक्ट वही होगा जो अपने मन से चीजों को करेगा। टेम्पल्स पे क्वेश्चन आता है, अभी पिछले साल ही भाई बृहदीश्वर टेम्पल, सॉरी आपका लिंगराज टेम्पल पे आया था भुवनेश्वर पे क्वेश्चन, ठीक है। यानी टेम्पल्स पे भी एक क्वेश्चन आने की, मैं 3 साल के पेपर लेके चल रहा हूँ, 22, 23, 24 के, कि 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन थे जो इन टॉपिक से बने। पिछली साल करंट अफेयर्स बहुत बेफालतू का दिया, अगर उनकी जगह हम 17-18 सवाल की जगह कुछ अच्छे सवाल दे देते तो ज्यादा बेहतर रहता, ठीक है। पता नहीं किस दिमाग किसने बनाया, कौन इतना पागल था कि जिसने भाई पिछले साल का पेपर बनाया। लेकिन 2023 के पेपर का मैं बता दूं, सबसे आसान पेपर था आरएमएस 2023 का।
और 48 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली कराए गए थे। मुझे आज भी याद है, केवल एक ऐसा सवाल था जो मैंने कभी कराया नहीं था। ठीक है, एक ही ऐसा सवाल था 2023 में जो मैंने कराया नहीं था या जो मेरी बुकलेट का हिस्सा नहीं था। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा पेपर, क्योंकि पेपर ही इतना आसान था कि एफिल टावर कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे, ये सब टूरिस्ट प्लेसेस ही तो हैं। ये सवाल आए, सरनेम पे पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया गया था गुरुदेव किसे बोलते हैं, आया था एक बार, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं। इस साल पूछ लिया गीतांजलि किताब किसने लिखी। तो चीजें कनेक्ट होती हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आरएमएस में इस बार भर भर के आए। आरएमएस 2024 में यूएन से पूछे गए थे 4 सवाल, शायद 4 ही थे, 4 का तो मुझे याद है। यूएन से 4 सवाल पूछे गए थे 2024 में, यानी कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक कौन सा था इस बार, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा इससे सवाल आए थे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत 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 जरूरी रहता है। तो भैया ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगला कुछ और टॉपिक ले लेते हैं भाई। खोज, इन्वेंशन, डिवाइस जो है ये सैनिक में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। साइंस की जो ब्रांच है, जैसे भाई कभी कार्टोग्राफी आया था 2023 में, मैं ब्रांचेस का बता दूं, कॉस्मोलॉजी आया था 23 में, ठीक है जी, कार्टोग्राफी आया था 23 में, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी आया था। 3 सवाल 2023 में ब्रांचेस से पूछे गए थे। 3 सवाल एक पेपर के अंदर ब्रांचेस से पूछे गए थे। अब मुझे क्यों याद रहता है ये सारी चीजें, बेटा ये सारी चीजें याद रहती हैं मुझे कि 2012 में क्या आया, 13 में क्या आया, 15 में क्या आया और कितने सवाल आए, तभी मैं आपको ये चीजें बेहतर बता पाता हूं कि भैया आता क्या है। क्योंकि चीजें अगर 15 साल के पेपर मेरे दिमाग में बैठे हैं, ये भी बैठा है कि भाई क्या कितना आया, कितने क्वेश्चन आए, तो इसका मतलब मैं आपको सही ट्रैक पे लेके जा रहा हूं। मैं आपको कभी भी गलत चीजें नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी सिस्टम से भी पूछ लेते हैं कि भाई हमारे जो खाना पचना होता है, वैसे काफी कम क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि साइंस से काफी कम आ रहे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे कि काफी टाइम पहले किडनी से क्वेश्चन आया था कि ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है। ठीक है जी, तो हार्ट से, किडनी से काफी कम सवाल, लेकिन ह्यूमन बॉडी सिस्टम हमें करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड से भी पूछ लिया जाता है कि भाई आरबीसी कितनी लाइफ होती है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। बोन से भी पूछ लिया जाता है सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, अभी ब्रेन से आया था कि भाई कहाँ पे खून नहीं पहुंचेगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी, ये सवाल सैनिक में पूछा गया था। तो ये बहुत आसान से हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, ओके, चलिए अगला है बीमारियां। भाई डिजीज से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2023 को ही मैं ले लेता हूं। 2023 में क्वेश्चन क्या क्या आया था, रिंगवॉर्म जो बीमारी है ये किससे होती है, एक तो ये सवाल आया था। दूसरा आया था कैटारेक्ट जो बीमारी है ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, और यही वो सवाल थे जो बहुत बहुत आसान से कराए गए थे। विटामिन से भी सवाल आता है, कुछ ना पूछो के बारे में हर बार आता है कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग। तो बीमारियां जो विटामिन से होती हैं, सोर्सेज जो विटामिन के हैं ये भी हमें याद करने हैं। ठीक है मेरे भाई, और प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा पिछले साल आया था क्या सवाल, पिछले साल आया था बिल्ली का बच्चा क्या होता है, और कमाल की बात पता है आपको क्या थी, ऑप्शन में भी बिल्ली का बच्चा ही लिखा हुआ था। हिंदी में अगर आप उसे पढ़ोगे तो उसमें किटन बिल्ली का बच्चा लिखा हुआ था। पिछली साल और चले जाएंगे तो टैडपोल पे क्वेश्चन आया था। टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग का बच्चा होता है। तो इस साल 2024 में और 2024 के सैनिक में, यानी यंग वन हमारे लिए हर साल एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, अगला है बेसिक बायोलॉजी के फैक्ट। भाई बेसिक फैक्ट हमें पता हो, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो बेसिक जो फैक्ट होते हैं, हमारे अंदर कितना खून होता है, तो वो बेसिक बायोलॉजी के फैक्ट भी मैं आपको बताता ही रहता हूं। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइट को पढ़ लिया, लाइट में सारा तो पढ़ना नहीं है, 3-4 बातें ही हमें मिरर वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं। साइड मिरर कौन सा है, भैया हमारे जो रेड सिग्नल होते हैं वो रेड ही क्यों होते हैं।
ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं। पेंसिल टूटी हुई क्यों दिखाई देती है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ये तो लाइट के इफेक्ट हो गए। हीट के पूछ लेंगे जी, पानी कितने डिग्री पे तो क्या होगा, बर्फ जमेगा, कितने डिग्री पे उबलने लगेगा, तो ये हीट से पूछ लेते हैं। लास्ट टाइम क्या आया था हीट से, टेम्परेचर पूछ लिया गया था भाई, किससे मापा जाता, थर्मोमीटर से, यही तो आया था हीट से क्वेश्चन, तो ये बेसिक सा आ गया। ठीक है जी। साउंड से क्या पूछ सकते हैं कि भैया जो हमारी धरती गर्म होती है, सॉरी वो हीट का है, ठीक है भाई हीट का क्या, धरती जो गर्म होती है वो रेडिएशन के कारण होती है। साउंड से क्या पूछ सकते हैं, साउंड से पूछा जा सकता है भाई कौन सा जानवर है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है, जो चमगादड़ होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती है। तो ये चीजें बेसिक 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 चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में पूछा जा सकता है कि भाई फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, ठीक है भाई। अब पूछ लिया गया था जैसे करंट का यूनिट क्या होता है, ये पूछा गया था 2022 में। तो ऐसे बेसिक सी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फोर्स और प्रेशर से पूछ सकते हैं, ग्रेविटी पे कोई क्वेश्चन आ गया, फ्रिक्शन पे कोई क्वेश्चन आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो इनका भी मैं पूरा एक लेकर के चलता रहता हूं। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में पिछली साल सैनिक में इवोपरेशन आया कि समुद्र का जो पानी है उसमें से नमक कैसे निकालते हैं, यही सवाल तो आया था 2025 में इवोपरेशन से। मैटर पे सिंपल याद रखो, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं। मेटल्स में याद रखो कौन सा मेटल किस काम आता है, कौन सा मेटल लिक्विड है, कौन सा भाई मेटल सबसे ज्यादा वायर बनाने में काम आता है, ये बेसिक मेटल के हो गए। ठीक है। एसिड पूछ लिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, ठीक है जी भाई, आपके दूध में कौन सा एसिड होता है, यही तो पूछ लेते हैं, ये बेसिक सा हो गया। ठीक है। सॉल्ट में भैया आपको पूछ लिया नमक कौन सा सॉल्ट है, बेकिंग सोडा जो होता है खाने का वो कौन सा सॉल्ट है। पॉल्यूशन में आ जाता है ग्रीन हाउस गैसेज आ जाती हैं। फ्यूल में आपसे पूछ लेंगे घरों में कौन सी गैस यूज की जाती है, गाड़ियों में कौन सी गैस यूज की जाती है, इसमें कौन सी गैस होती है, बायोगैस जिसे बोलते हैं। ठीक है। अगला रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जो दोबारा यूज किए जा सके वो रिन्यूएबल हैं, जैसे कि वाटर होता है, जैसे कि सनलाइट होती है, जैसे कि विंड एनर्जी होती है, ये हो गए रिन्यूएबल। जो दोबारा यूज ना किए जा सके वो नॉन रिन्यूएबल। तो अगर मैं आधे घंटे में आपको सारी चीजें बता रहा हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के, अब ये नहीं कि मैंने जो बता दिया वो पत्थर की लकीर है, इसको आगे भी पढ़ना है। ठीक है। केवल मेरे टॉपिक बता नहीं, सबको पता है टॉपिक, मैं बना के थोड़ी लाया हूं, सबको पता है कि भाई यही टॉपिक आते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। उसके बाद हिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे वॉर हुआ भाई, ठीक है भाई, कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, किस किसने वो लड़ाई लड़ी, ठीक है, एसोसिएशन कौन किसने बनाए ठीक है। अब आपसे पूछ लेते हैं कि भैया जो हड़प्पा था उसमें कौन सा मेटल पाया जाता था, कौन सा नहीं पाया जाता था, हड़प्पा में भैया माउंड ऑफ डेड किसे बोलते थे, ये बेसिक सी चीजें हैं ना। तो यही बेसिक कंसेप्ट मैं आपको कराता रहता हूँ। वॉर के अलावा फाउंडर हो गए, मौर्यन साम्राज्य का फाउंडर कौन है, मुगलों का फाउंडर कौन है, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है, ये फाउंडर हो गए ना इजीली। एम्पायर पूछ लिए जाते हैं, जो भी एम्पायर हुआ, मुगल हुए, दिल्ली, अब केवल एम्पायर में ये नहीं कि एक दो सवाल, ज्यादा भी पूछे जा सकते, लेकिन एम्पायर पे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं। भाई कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो वो एम्पायर के ही टाइम पे बिल्डिंग बनाई गई थी। तो हिस्ट्री को पूरा नहीं पढ़ना, हिस्ट्री से कुछ टॉपिक पढ़ने। बिल्डिंग पढ़ लो, पिछली बार ताजमहल पूछा गया था, कभी जंतर मंतर पूछ लेते हैं। ठीक है। तो जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, ये आपको पढ़नी है और इनको मैं पढ़ाता रहता हूं। उसके बाद फेमस इंसिडेंट पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ लिया आपसे जलियांवाला बाग पूछा गया था ना एक बार, ये कब हुआ। आपसे पूछ लिया भैया साइमन कमीशन भारत कब आया, आपसे पूछ लिया भैया 1857 की क्रांति के ऊपर, तो ये फेमस घटनाएं हैं। ठीक है। प्लासी की लड़ाई के ऊपर पूछ लिया, तो ये बेसिक घटना है। सर कितना कराओगे, इतना मैं आपको हिस्ट्री में करवा चुका हूं और यही टॉपिक्स में आपको कराता रहता हूं। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज पे हर बार आता ही आता है एक सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, भगत सिंह को कब फांसी लगती है, तो ये फेमस पर्सनैलिटीज पे हो गया। भाई कौन आदमी को हम केसरी न्यूज़पेपर का फाउंडर मानते हैं, कौन आदमी जो था भैया उसने जलियांवाला बाग के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन लास्ट था, कौन इंडियन गवर्नर जनरल था, तो ये हमारी फेमस पर्सनैलिटीज हो गई। उसके बाद इंडियन मूवमेंट, जो सॉरी इंडिपेंडेंट मूवमेंट का मतलब है जो आजादी के आंदोलन हुए, जैसे पिछली बार आया था सोल्ट सत्याग्रह,
सैनिक में क्या पूछा गया था पिछली बार? सोल्ट सत्याग्रह। अब एक ही आया था सर, एक के लिए पूरा याद करना। बेटा अगर पूरा याद करने के बाद एक आ जाता है ना क्वेश्चन, तो ये समझ लो कि तपस्या भाई आपकी सफल हुई, क्योंकि ये लड़ाई एक एक नंबर की है। पूरा साल भर हम पढ़ते हैं उस 25, 30, 40 नंबर के लिए। ठीक है, स्लोगन पूछ लिए जाते हैं भाई, दिल्ली चलो का किसने दिया, करो या मरो का किसने दिया, तो नारे जो हैं भाई जय जवान जय किसान किसने दिया। ठीक है, ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आरएमएस 2023 में पूछ लिया गया था कि भारत के संविधान का आइडिया किसने दिया? एम एन रॉय ने। संविधान कब बना, कितने दिन लगे, कौन उसका हेड था, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहलाता है, कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। सबका नाम याद रखो, सबके आर्टिकल याद रखो। ये हमारा हो गया भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट पे पूछ लिया जाता कितनी उम्र होनी चाहिए, कितने साल के लिए वो चुना जाता है, किस किस को वो अपॉइंट करता है, कौन उसे शपथ दिलाता है, कौन पहला प्रेसिडेंट था। पिछले साल पूछा गया था भारत के पहले प्रेसिडेंट, कितना आसान था, बच्चे गलत करके आ गए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पे पूछा गया था जैसे 2023 में कि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है। यही तो पूछा था 2023 में कि भैया सरकार का हेड कौन होता है, तो गवर्नमेंट का हेड होता है प्रधानमंत्री। कितना सिंपल सा सवाल था। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी आते हैं। ठीक है, अब जैसे ही 2023 में एक और पूछा गया, 2022 में था ये, कि आरएमएस 22 के अंदर सवाल था कि कौन इन्हें इलेक्ट करता है। तो एमएलए जो होते हैं वो राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, लोकसभा में पूछ लिया जाता कितने साल के लिए लोकसभा रहती है, 5 साल के लिए। कितने मेंबर्स हैं? 3 बार ये आरएमएस में पूछा जा चुका है, 550 मेंबर है 3 बार आरएमएस में, और इतने बार ही ये क्वेश्चन सैनिक में आ चुका है। ठीक है, आरएमएस 23 के अंदर सवाल बहुत सिंपल सा आया था, क्या था कि भैया सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65। यही तो पूछा गया था। तो इतना आसान सवाल आते हैं और ये आप गलत कर दे तो साल भर में आपको बताता हूं, तो आपको एज कितना चाहिए, कितने साल के लिए चुना जाता है, ये सारी चीजें भी आपको करनी है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब था ये है सिलेबस, ये पूरा कर लो अच्छे से। मैं कह रहा हूं आपके 40+ बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और केवल इतना नहीं, मैं वीडियो जो कराता हूं उनको, प्लस में जो करंट अफेयर्स कराऊंगा उनको भी करना है। यानी ये चीजें, ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर लीजिए, आप 40+50 में से ले आओगे, ये मेरी गारंटी। सर बहुत ज्यादा कठिन पेपर हो गया, तब भी आपके सबसे ज्यादा नंबर रहेंगे। मैं कह रहा हूं इतिहास का सबसे कठिन पेपर भी आ जाएगा ना, तब भी आपके सबसे ज्यादा नंबर रहेंगे, उनसे ज्यादा जो इन चीजों को पढ़ नहीं रहे। तो ये डिफरेंस है आपके और भाई और बच्चों के बीच का, वो डिफरेंस है ये सिलेबस। तो इसको बेहतर तरीके से करो। करना कैसे है भाई? सुखोई का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे सारी चीजें मिलेंगी। और क्या करना है मेरे भाई? और करना है आपको यूट्यूब की क्लास, डेली जुड़ जाइए शाम को 8 बजे। ठीक है, डेली 8 बजे जीके का क्लास होता है, तो जुड़ जाइए उसमें, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बहुत बेहतर करो, और उम्मीद ये रहे कि अगली बार अंशुमन यादव की जगह पे मुझे आपका चेहरा दिखाना पड़े। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार, जय हिंद। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज होती है, मेरे को कमेंट कर देना। और ये था पूरा, थोड़ा लंबा रहा वीडियो, लेकिन मेरे भाई जितने टॉपिक काम के हैं सारे मैंने बता दिए। फिर से कह रहा हूं, 15 साल के पेपर उठा लो आप, इन टॉपिक से 80% क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इनसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।